एक बार नारद जी ने पूछा, प्रभु पृथ्वी के ऊपर मनुष्य, राक्षस और देवता रहते हैं, लेकिन महाराज राक्षसों की क्या पहचान है और देवताओं की क्या पहचान है? भगवान विष्णु ने कहा, एक काम कर तू देवलोक में एक भंडारा शुरू कर, एक दिन सारे राक्षसों को भोजन के लिए निमंत्रण दे दे और देवताओं को भी निमंत्रण दे दे। नारद जी ने देवताओं से कहा कि आज देवलोक में, इंद्रलोक में बहुत बढ़िया 56 व्यंजनों का भोजन है, जिसमें राक्षस भी भोजन करेंगे, देवता भी भोजन करेंगे। सब बड़े प्रसन्न हो गए। भोजन तैयार हुआ देवलोक में, राक्षस भी भोजन करने आए और देवता भी भोजन करने आए। जैसे ही भोजन का समय हुआ, नारद जी ने सबसे कहा, सुनो देवताओं, सुनो राक्षसों, 56 प्रकार का भोजन भंडारा तैयार हो गया है, सभी को भोजन करना है, पर पहले राक्षस करेंगे या देवता करेंगे? राक्षसों ने कहा पहले हम करेंगे। नारद जी बोले पहले राक्षसों को ही कराएंगे, बाद में देवता करेंगे, पर जो भी भोजन करेगा उसकी एक शर्त है, जिस हाथ से वो भोजन करेगा उसके हाथ में बांस की चपटी बांध दी जाएगी। राक्षस बोले तुम हाथ घूमेगा नहीं तो भोजन कैसे? बोले ये हमें पता नहीं, पर तुम्हारा जो भी भोजन करेगा, देवता हो या राक्षस, सभी भोजन करने वालों के, भोजन करने वाले हाथ के सीधी बांस की क्या बांध दी जाएगी? चपटी बांध दी जाएगी रस्सी से। राक्षस बोले कोई बात नहीं, बांध दो, पर सुनो नारद जी, हमारे हाथों में जो बांस की चपटी बांधोगे वही देवताओं के हाथ में बांधना, कि हमारी तो सीधी सीधी बांध दो और देवताओं को स्प्रिंग वाली बांध दो। नारद बोले चिंता मत करो राक्षसों, तुम्हारे हाथ में तो हम बांधेंगे, और तुम जब भोजन पूरा कर लो तो सभी राक्षस अपनी अपनी चपटी उतार के देवताओं के हाथों में बांध देना। राक्षस बड़े प्रसन्न हुए। जैसे पंगत लगी, भोजन आया, राक्षसों ने कहा हम तो खा नहीं सकते क्योंकि हाथ घूमेगा नहीं, लेकिन दूसरे को भी नहीं खाने देंगे, इसलिए मुट्ठी भर भर के पीछे फेंकने लगे। अपने हिस्से का सारा भोजन नष्ट कर दिया। जब उनका समय समाप्त हुआ, नारद जी बोले राक्षसों, देवताओं की पंगत लगेगी, सभी अपनी अपनी चपटी खोल करके देवताओं के हाथों में बांध दो। देवताओं के हाथों में बांध दी गई, मगर राक्षस आश्चर्यचकित हो गए कि देवताओं ने तो पेट भर के भोजन किया, क्योंकि एक देवता ने अपने दूसरे देवता को अपने सामने बिठा लिया। वो उसके मुंह में देता था, वो उसके मुंह में देता था। भगवान विष्णु बोले यही देवता और राक्षसों की पहचान है, जो दूसरों को खिलाकर खुद खाता है वो मानव कहलाता है, जो दूसरों का भी खा जाता है वो दानव कहलाता है।